गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। गाइस यहाँ देखिए, मैं आज सोयाबीन बड़ियों की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ डिनर में। तो मैं देखिए इसे तेल में फ्राई कर रही हूँ। पहले मैं इसे फ्राई कर देती हूँ। अच्छे से फ्राई होने के बाद ही मैं इसे गुनगुने पानी में भिगोती हूँ। इससे ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। गुनगुने पानी में भिगोने से उसका प्रॉफिट ये होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे सोयाबीन बहुत ही सॉफ्टी एकदम बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया हुआ है क्योंकि मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है। रोटी से खाने के बाद ऐसे भी हम लोग खाते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे सोयाबीन देखिए फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे गुनगुने पानी में वहाँ पर माइक्रोवेव में मैंने रखा हुआ है। माइक्रोवेव में पानी गर्म होने के लिए, गर्म हो चुका होगा तो उसमें मैं अभी इसे भिगो दूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड, तेल कढ़ाई में गरम हो चुका है और मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी जो है छौंकने के लिए डालती हूँ फ़ौरन में। तो मैं यहाँ पे पचफोड़न लूँगी। पचफोड़न देखिए, मैं इसमें पचफोड़न ऐड कर देती हूँ और कुछ ज़्यादा तो नहीं डालना है। पचफोड़न ऐड करने के बाद फ्रेंड इसमें देखिए मैं ऑनियन डाल दूँगी। पचफोड़न लाल हो चुका है, कटे हुए ऑनियन डाल दूँगी। वैसे तो ये दो तरह से सब्ज़ी बनती है। आप ऑनियन को पीस के भी, ऑनियन गार्लिक और चिली को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन उतना मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है आजकल। इधर 3-4 दिन से मेरे पैर जॉइंट बहुत पकड़ लिया है। मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो आर्थराइटिस पेशेंट तो समझ ही सकते हैं कि मौसम चेंज होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो हमारे ऑनियन देखिए फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनसे भी उतना कोऑपरेट नहीं करा सकती, तो मैं इसमें कटे हुए टोमेटो डाल दे रही हूँ। वैसे तो सोयाबीन में ढेर सारे टोमेटो डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अचानक मुझे याद आ गया कि टोमेटो में जल्दी डाल रही, मैंने मसाले डाले नहीं, तो वही मैं वो देखिए ड्राई मसाले डाल रही हूँ। कटी हुई चिली मैंने नहीं डाला है आज, तो मैं उसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और कोरिएंडर पाउडर डाल चुकी। अब मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। तो धनिया पाउडर की डिब्बी मेरी खाली थी क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था मैंने। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं जाऊंगी उस तरफ, वहाँ से जाके मैं धनिया पाउडर लेके आती हूँ। अभी तक उससे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ। एक्चुअली वॉइस ओवर करने में जैसा वीडियो चलता रहता है फ्रेंड, वह जो लोग वॉइस ओवर करते होंगे उनको समझ में आता होगा क्या क्या कितनी प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यू वीडियो बनाते समय अगर हम लोग बोलते हैं तो वो ठीक ईजी रहता है, लेकिन वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, उसके लिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो हमारे देखिए टोमेटो, अब मैं धनिया पाउडर उस कमरे से ला चुकी हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि सोयाबीन हमारे ज़्यादा हैं। ये धनिया पाउडर में क्योंकि बाहर का है उसमें कुछ था तो वही मैं निकाल रही थी। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया। और क्योंकि जितना हमारी सब्ज़ी रहती है उस हिसाब से मतलब मसाले डालने होते हैं। तो देखिए हमारे टमाटर ऑलरेडी टोमेटो हमारे गल चुके हैं, देखिए एकदम से गल चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें अपने ये सोयाबीन की बड़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी थी तो मैंने उन्हें एक एक बड़ियों में 2-2 3-3 पीस कर दिया था ताकि खाने में इजी रहने। तो एकदम बड़ी होती है फ्रेंड, तो वो रोटी के साथ खाने में बड़ी प्रॉब्लम करती है। कौर में बहुत बड़ी हो जाती है वो, तो उससे प्रॉब्लम होता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो वही यहाँ पर मैं तो मसालों में अपना कटे हुए जो है मैंने जिन्हों काट के रखा हुआ था सोयाबीन भिगो के फ्राई करके, उसको मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मसालों को उसके ऊपर कोट कर दिया है। क्योंकि मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे और उसको कुछ देर के लिए ढक के छोड़ देंगे तो अच्छे से सोयाबीन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो काफ़ी सूख गया है फ्रेंड, तो इसीलिए मैंने 1 चम्मच वही पानी लिया है जिस पानी में मैंने सोयाबीन को भिगोया था। मैं उसी पानी को अपनी सब्ज़ी में डालती हूँ एज ए ग्रेवी में। मैं कच्चा पानी बहुत ही कम डालती हूँ, लेकिन आज कुछ पानी कम हो गया था इसीलिए मुझे कच्चा पानी भी ऐड करना पड़ेगा आज। अभी आप लोग देखेंगे कच्चा पानी भी डाल दूँगी क्योंकि भिगोया हुआ बॉयल वाटर रहता है तो उससे ग्रेवी काफ़ी टेस्टी बनती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मसाला अच्छे से कोट हो चुका है हमारे सोयाबीन में। एक बार और मैं उसे अच्छे से चला लूँगी, उसके बाद मैं ये पानी को इसमें ऐड कर दूँगी। इस वाटर का ऐड करने के बाद फ्रेंड मुझे लगा कि कुछ ग्रेवी कुछ कम है, मतलब उसका जूस कुछ कम है, क्योंकि बाद में रखने के बाद सब्ज़ी और सोख लेती है, सोयाबीन और पानियों को सोख लेता है, उसके ग्रेवी और कम हो जाती है, थिक हो जाती है सब्ज़ी हमारी। तो इसमें मैंने और कच्चा पानी भी डाल दिया है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो अब देखिए अच्छे से एकदम ग्रेवी जैसी मुझे चाहिए, जितनी लूज़ चाहिए उतनी लूज़ ग्रेवी बन चुकी है। अब मैं इसको इसी तरह से ढक के, वो देखिए ढक के, वॉइस ओवर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो ढक के उसको फ्रेंड देखिए सब्ज़ी बन चुकी है, रख दिया मैंने, सब्ज़ी हमारी बन चुकी है
और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया, देख के कितनी यमी लग रही है। और वो यकीन मानिए फ्रेंड, खाने में भी ये इतनी ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी खाने में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग हेल्दी, फिट होंगे और खुश होंगे, हैप्पी होंगे बहुत। गाइस, मैं मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे मॉर्निंग के रूटीन के काम हो चुके हैं और विमी ब्रेकफास्ट किचन में बना रही है। आज उसने स्पेशल बनाया हुआ है ब्रेकफास्ट में, उसने पास्ता बनाया हुआ है फ्रेंड। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि अभी 5 तारीख से मतलब मंडे से सिद्धार्थ के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सवेरे 10:30 बजे से ही मोबाइल, मेरा ही मोबाइल में आएगा क्वेश्चन पेपर, तो मेरा मोबाइल एंगेज हो जाएगा। तो 10:30 बजे से दोपहर के क्योंकि एक एक दिन में 3 पेपर होने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही होगा पेपर। तो मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन दिनों में अपने व्लॉग्स डाल पाऊंगी कि नहीं। अगर मैं व्लॉग मेरे न जाए तो आप लोग समझ जाइए कि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा ही नंबर स्कूल में दिया हुआ है। दैट मीन्स मेरे ही नंबर में वो मेरे ही मोबाइल में उसके पढ़ाई का मतलब ऐप चलता है, वॉसम ऐप है जो उसके पढ़ाई से रिलेटेड है। तो उसी में क्वेश्चन पेपर वगैरह आएंगे, तो मुझे उसके साथ थोड़ा बैठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा है, किस तरह से एग्ज़ाम देगा ऑनलाइन। कभी हमने खुद भी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया, तो देना पड़ेगा फ्रेंड। तो वही मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग कैसे बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। अगर मैं ना बना पाई तो आप लोग समझ जाइए कि वो एग्ज़ाम की वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। और फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ ढेर सारे आप लोग लाइक कीजिए, और कमेंट तो आप लोगों के आते ही हैं, कमेंट में कोई कमी नहीं है, बस व्यूज़ नहीं आ रहे फ्रेंड। 100-150 के ऊपर व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। व्यूज़ क्या, आप मेरे व्लॉग में क्या कमी है? जो कमी हो मैं तो बोलती हूँ आप लोग सामने से कि आप लोग बताइए, जो कमी हो आप लोग बोलिए, मैं अपने आप को पूरा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड। लेकिन व्यूज़ तो बहुत ज़रूरी है, व्यूज़ नहीं होंगे तो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। वॉच टाइम भी इधर खास नहीं, ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। सब्सक्राइबर अभी भी घटना बंद नहीं हुआ है, सब्सक्राइबर घट ही रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब कोई ये क्लियर करे या कोई तो आके बताए हमें, कोई तो ऐसा अपना वीडियो अपलोड करे जिससे हमारे मन की ये डाउट निकल जाए कि ये कब तक चलेगा। कम से कम अब ये तो पता चल गया ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये कब तक होगा? क्योंकि ऑलरेडी अभी 16 तारीख से, मेरे तो 16 तारीख से कटने शुरू हुए हैं। ऑलरेडी ये महीना गुजर गया, मतलब 20 दिन के करीब होने वाले हैं, और करते करते कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स तक कट गए हैं। लगभग 100 सब्सक्राइबर तक मेरे अर्न हो चुके हैं, और इतने तो बढ़ते भी नहीं हैं डेली जितने घट रहे हैं। तो इस तरीके से तो हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पे खड़े रह जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग को देखने के बाद फ्रेंड, आप जब मेरे व्लॉग देखिए उसके बाद प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों सब्सक्राइब होगा 4 या 5 बढ़ेगा दिन भर में, उसमें 5 और 6 कम हो जाएंगे। अब कैसे बढ़ेगा, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब ये बात को समझ क्यों नहीं रहा है कि इस तरह से कंटिन्यूसली करते हैं। जो बड़े यूट्यूबर हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े यूट्यूबर्स के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो हम लोगों ने नया अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, हम लोग कहाँ से सब्सक्राइबर लाएंगे? हमारे सब्सक्राइबर डेली 4 या 5 इसी तरह से आते हैं, और वो भी अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जहाँ पर, मैं पिछले 3 दिन से जहाँ पर थी मेरा चैनल सब्सक्राइबर वहीं पर है, जबकि बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। डेली 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते हैं, शाम तक देखो या दोपहर में देखो फिर वहीं पर पहुँच गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, क्यों? उसका मतलब इस तरीके से तो हमारा कभी टारगेट कंप्लीट ही नहीं होगा। मेरा तो अभी 550 भी नहीं हुआ है, हो गया था बीच में, मतलब 2 दिन पहले 550 के ऊपर चला गया था, लेकिन फिर वापस कम हो गया। 10-15 सब्सक्राइबर एक साथ कम हो गए। अब बताइए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों में से किसी के पास अगर इसका सॉल्यूशन हो, इस क्वेश्चन का आंसर हो, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर से शेयर करना, मन थोड़ा शांत हो जाएगा। वैसे तो मुझे पता है हर सबके साथ ये हो रहा है, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके अगर लाख भी कम हो जाते हैं तो लाखों में व्यूज़ हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा तो एक सब्सक्राइबर चला जाता है, उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है फ्रेंड। और आई थिंक इसी तकलीफ से हर वो यूट्यूबर इस समय सफ़र कर रहा है जो न्यूली, जिसने अपना चैनल स्टार्ट किया है, और वही 2-4 करके सब्सक्राइबर डेली आते हैं और वो भी कम हो जाते हैं। बहुत परेशान हूँ, मैं ही नहीं सभी परेशान हैं। मैं अपने साथ साथ सबके दुख को समझती हूँ। चलिए आगे का वीडियो तो हमें बनाना, ये वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। आज तो तिवारी जी बोल रहे थे कि ये तुम कर रही हो, इसका क्या फ़ायदा है, सब कम हुए जा रहे हैं, और जब सब्सक्राइबर कम होंगे तो व्यूज़ भी कम होंगे। जब सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे, हम इतने बड़े यूट्यूबर तो हैं नहीं कि जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है वो भी हमारी वीडियो देखेंगे, या हो सकता है कोई 1-2% देखता हो, लेकिन फिर भी गाइस क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम। मतलब क्या बोलूँ, आँख के आगे अंधेरा छाया हुआ है और क्या करें। चलिए वीडियो तो कम बनाना ही है।
अपनी कोशिश जारी रखना है, अपना कर्तव्य करना है, आगे फल भगवान देंगे, जो होगा सो होगा। चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। आज फ्रेंड मेरा दूध फिर देखिए बॉईल हो गया, फिर बह गया। क्या करूं, इतना जल्दी जल्दी में रहती हूं। सुबह 7:30 बजे दूध रखा मैंने गर्म होने के लिए, और रख के मैं उस किचन में चली गई। आप लोगों को तो पता है मेरे पास 2 किचन है। मैं उस किचन में चली गई बच्चों के दूध वगैरह को ओवन में गर्म करने, उतने में दूध बॉईल हो गया। जब स्मेल आने लगी, जबकि इंडक्शन पे दूध का या किसी भी लिक्विड का बॉईल होना ठीक नहीं है, इससे वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर तीसरे चौथे दिन मेरा बॉईल हो ही जा रहा है। थोड़ी मेरी लापरवाही है, फास्ट पे करके रख देती हूँ, तो गलती मेरी है तो भोगेगा कौन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, विम्मी पास्ता खा रही है। आज ब्रेकफास्ट में पास्ता उसी ने बनाए थे, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। मैं सिद्धार्थ का पढ़ाई देख रही थी, उसके 5 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं, हाँ हाफ ईयरली, तो उसी में लगी हुई थी, उसी का ऐप खोल के बैठी थी। आज सवेरे से मैं वही कर रही थी। अभी तक मैंने वीडियो का कोई काम शुरू नहीं किया था, अभी शुरू किया है थोड़ा देर पहले ही। विम्मी फ्रेंड्स को हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विम्मी कैमरे की तरफ देखती भी नहीं, इतना उसे शर्म आता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैं सिद्धार्थ के हेयर कट क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली 2 महीने पहले उसका मतलब मुंडन हुआ था। हमारे मतलब बड़े ससुर जी की डेथ हो गई थी, तो तिवारी जी और सिद्धार्थ का मतलब बाल जो 10वें दिन बाल मुंडन होता है वो हुआ था। तो उसके बाद से उसने बाल कभी मतलब सैलून में जाके कटाने की, क्योंकि बाल छोटे छोटे थे, बढ़ ही रहे थे, अभी भी छोटे ही हैं, सैलून में जाने की मतलब ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसके साइड साइड से काफ़ी मतलब बड़े बड़े हो रखे हैं, वो देखने में बहुत ख़राब लग रहे थे फ्रेंड। तो क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, माना मैं ब्यूटी पार्लर अपना नहीं चला रही हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूँ या कुछ करूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, तिवारी जी भी हैं, और तिवारी जी बहुत ही मतलब मुझ पर ही डिपेंड रहते हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन नहीं है, वो मुझी पे डिपेंड रहते हैं एक गिलास पानी के लिए भी। तो ऐसी औरत घर छोड़ के मतलब बाहर कुछ कर भी नहीं पाएगी, और घर में ही अगर अपना खोलूँ मैं पार्लर, तो उसके लिए भी मतलब टाइम देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं अपने स्किल का यूज़ अपने बच्चों को पालने पोसने में हमेशा करती रही हूँ। जब तक निम्मी विम्मी छोटी थी, उनके हेयर कट मैं ही करती थी, आज भी मैं ही करती हूँ उनके। तो मैं अपने भी हेयर कट खुद ही करती हूँ, आईब्रोज़ खुद बनाती हूँ, ब्लीच फेशियल मैं खुद ही करती हूँ, हेयर कलर मैं खुद ही लगाती हूँ, और निम्मी के भी आईब्रो मैं खुद ही बनाती हूँ। आज का मतलब जितना मैं बाहर दूसरों का नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद से मैं अपने वो डिग्री होने का फ़ायदा लेती हूँ। तो वही सिद्धार्थ के हेयर कट में कर रही थी। मैं बोली, तो उसने बोला मम्मी थोड़ा साइड से, तो तुम पहले वो जब छोटा था तो मैं उसी के बाल काटा करती थी। मतलब करीब 6 साल 7 साल की उम्र तक मैंने उसके हेयर कट किया। लेकिन जब वो और बड़ा होने लगा तो तिवारी जी बोले अब जाने दो, इससे मैं सैलून में ले जाया करूँगा, तो इसीलिए सैलून में जाने लगा वो। अदरवाइज़ मैं ही अपने तीनों बच्चों को बचपन से ही मैं ही उनके हेयर कट करती आई हूँ। आखिर ब्यूटिशियन होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो वही मैं उसका हेयर कट कर रही। आज मैं सोच रही कितना शांति से कटा रहा है। और यही ये छोटा था तो इतना परेशान करता था, रोता था, उसके आंसू नहीं रुकते थे। तो यहीं पर मैं हेयर कट कर रही हूँ उसका, घूम घूम के विम्मी शूट कर रही है, विम्मी मेरा वीडियो शूट कर रही है। वो घूम घूम के, वो एकदम जैसे कि मतलब प्रोफेशनल शूट किया जाता है वैसे घूम घूम के शूट कर रही है। और सिद्धार्थ भी बड़े आराम से कटवा रहा है। वैसे ठीक ठाक ही काटा था मैंने, काफ़ी सालों बाद मैंने मतलब हेयर कट उसका किया था। अब तो वो मतलब बाहर ही सैलून में ही कटवाता है। और वही विम्बी से मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज़्यादा लेंथी मत कर लेना, अदरवाइज़ व्यूअर्स मेरे बोर हो जाएंगे। लीजिए फ्रेंड, लीजिए आप लोग भी पास्ता खा लीजिए। विम्बी ने बहुत ही डिलीशियस पास्ता बनाए हैं, और मैं अभी थोड़ा सा खाने जा रही हूँ। वैसे तो सब लोग खा ही चुके हैं, थोड़ा सा मैं तो नहीं खाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि पता है आप लोगों को मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, फिर भी 5 किलो मेरे कम हो गए हैं। लेकिन 5 किलो वेट कम होने में 6 महीने लग गए फ्रेंड। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग का मतलब ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का ही करती हूँ। तो वही जैसा बताया मेरा छुआरे और दूध वाला वही ब्रेकफास्ट चलता है। तो आज ये पास्ता देखिए विम्मी ने बनाया, बोली मम्मी थोड़ा सा है, कम से कम थोड़ा सा तो खा लो, इतने प्यार से बनाया। तो मैं बोली चलो खा लेते हैं। आप लोग भी फ्रेंड, आप लोग भी आइए खा लीजिए। और पास्ता खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं वहाँ पास्ता खाने लगी तो विम्मी ने देखा कि चावल का आधान मम्मी ने चढ़ाया है। तो यही मेरे बच्चों की सिंसियरिटी है। आके चावल धोने लगी, क्योंकि वो पानी गर्म हो चुका है और मम्मी आराम से ब्रेकफास्ट कर रही है, तो डिस्टर्ब ना हो मम्मी, इसलिए आके मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे इस तरह से कोऑपरेट करते हैं। तो
उसने देखा मम्मी खा रही है तो आके उसने किचन में आई तो देखी पानी गर्म हो रहा है कुकर में। ये वहाँ देखिए पानी गर्म हो चुका है कुकर में, तो वही विम्मी धो रही है। और देखिए पूछ रही है मुझसे, मैं आई तो देखा तो मैंने वीडियो क्लिप उसकी बना ली। खा के आ चुकी, मेरा खाना हो चुका था फिर भी विम्मी कर रही थी। वही पानी गर्म हो चुका है, चावल में अदहन हो चुका है। अदहन बना के चावल अदहन गर्म करके पानी गर्म करके जब चावल डालते हैं तो चावल बहुत खिले खिले और बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं तो हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। सिद्धार्थ यहाँ पर देखिए आज वो नाइट पैंट में ही है, इसीलिए वो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहा है। अभी तक उसने चेंज नहीं किया है, बोला सीधा डायरेक्ट नहाऊंगा। वॉशिंग मशीन में पानी भर रहा है, वो लिख रहा था, लेकिन मैंने उसे रिक्वेस्ट की क्योंकि मेरे पैर में फ्रेंड्स इतना दर्द हो रहा है, बहुत स्वेलिंग हो गई है मेरे घुटने में, चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। और सभी के एग्ज़ाम वगैरह टाइम है तो आखिर कॉपरेट कौन करेगा। एग्ज़ाम सभी के चल रहे हैं, निम्मी के भी चल रहे हैं, सिद्धार्थ के भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों से कि भले एग्ज़ाम टाइम है लेकिन बेटा थोड़ा सा तुम लोग हेल्प कर दो, अदरवाइज़ मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रात के बर्तन फ्रेंड मैंने साफ करके रखे थे, मेरा आधा काम हो गया है। अब मैं इसे रखने जा रही हूँ, क्या करूँ, निम्मी हेल्प नहीं कर पा रही है इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो नहीं तो वही करती है, रात के बर्तन वगैरह तो वही साफ करती है। देखिए फ्रेंड, सिद्धार्थ को इतना मना करते हैं कि इस समय बिल्कुल डॉग्स वगैरह या कोई भी जानवर को मत टच करो, लेकिन उसका मन ही नहीं मानता है। वो देखता है कि मम्मी नहीं देख रही है, फिर उसके बाद उसको छू के जब तक उसको प्यार नहीं कर लेगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। और वाइटी देखिए, वाइटी आई थिंक, देखिए आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए, वाइटी आई थिंक प्रेग्नेंट है। इसको आजकल मैं दिन में 2 बार दे रही हूँ रोटियाँ, सुबह भी और शाम को भी। तो यहीं पर पड़ी रहती है, जब दरवाज़ा खोलो यहीं मिलेगी। सिद्धार्थ हाथ धो लेना साबुन से। हाँ, तो इन लोगों का देखिए प्यार चल रहा है। देखिए फ्रेंड, बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया था, मैं इस तरह का रिफिल पैक ही लाती हूँ। महीने में करीब 2-3 पैक लग जाता है इस तरह का, ये ½ kg का है। तो इसको भर दो। रिफिल पैक लाने से रिफिल पैक काफ़ी मतलब कन्वीनियंट पड़ता है, कुछ कम पड़ता है, और ऐसे डायरेक्ट उसकी बॉटल लेके आने से वो महंगा पड़ता है। तो वही ख़त्म हो गया था तो मैंने डब्बे को साफ़ कर दिया था। ये हॉर्लिक्स का डिब्बा था तो इसी में बॉर्नवीटा डालती हूँ। तो इसको कट करके मैं इसमें भर दूँ, अदरवाइज़ शाम को तिवारी जी को दूध देने का टाइम फिर भरना पड़ेगा उस समय। तो यही फ्रेंड, ये भी एक काम रहता है, डब्बा धोना, उसको सुखाना, क्योंकि धोने के बाद जल्दी सूखता नहीं है। यहाँ फ्रेंड फ्रिज में से मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ लंच में बनाने के लिए। 2 फ्रिज होने का देखिए यही ड्रॉबैक है, एक चीज़ यहाँ एक चीज़ वहाँ, क्योंकि 2 सब्जियाँ हम लोग जब ले आते हैं तो दोनों में ही रखती हूँ। अदरवाइज़ मतलब एक ही में रखने से तो 2 सब फ्रिज होने का क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए दोनों तरफ रखती हूँ। तो उसमें से मैंने कोहड़ा निकाला और ये टोमेटो और पोटैटो, ये मेरी ब्लैक वाली जो हमारा फ्रिज है उसमें रखा हुआ है। तो देखिए मैं टोमेटो ऐसे रख के उसको ऊपर से कपड़े से ढक देती हूँ, अदरवाइज़ पॉलीथीन से पानी जो रिश्ता रहता है इससे हमारे टोमेटो सड़ जाते हैं, फ्रिज में होने के बावजूद वो गलने लगते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली निकाल रही हूँ इस समय। ग्रीन चिली मैं अंदर कॉटन के कपड़े में रख के, धो के कॉटन के कपड़े में रख के और उसको पॉलीथीन में रैप करके रख देती हूँ, इससे वो एकदम फ्रेश बनी रहती हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को ग्रीन चिली दिखा रही हूँ, तो वही निकाली। लेकिन आजकल की ग्रीन चिली ज़रा भी तीखी नहीं होती है फ्रेंड। तो और तीखा तिवारी जी को और मेरी बेटियों को, उन लोगों को तीखा खाना पसंद है। मुझे थोड़ा ऊपर से डालना पड़ता है, मतलब रेड चिली पाउडर हल्का सा डाल देना पड़ता है। किसी में डालती हूँ, किसी में नहीं डालती हूँ। अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट करूँगी, यहीं टेबल पे मैं सब्ज़ी कट करती हूँ। तो वही आज लंच में देखिए वही कोमड़ा भी बोलते हैं उसे, कोहड़ा और आलू की सब्ज़ी, या कोहड़ा आलू और टमाटर की सब्ज़ी। फ्रेंड देखिए आज मैं कोहड़े की सब्ज़ी लंच में बना रही हूँ। कोहड़ा दाल चावल से बहुत अच्छा लगता है।
और ये देखिए मैंने काट रखा है, देखिए ग्रीन चिली। मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं उसमें 5 फोड़न ऐड करूँगी, वही रेगुलर मसाले। 5 फोड़न ऐड करने के बाद फ्रेंड मैं इसमें देखिए ग्रीन चिली कट करके रखा है, वो मैं ऐड करूँगी। हमारी ग्रीन चिली फ्राई हो चुकी है। तेल गरम रहता है तो एकदम क्विकली फ्रेंड फ्राई हो जाती है। अब मैं इसमें कटे हुए पोटैटो ऐड कर दूँगी। पहले पोटैटो को फ्राई करना है, ब्राउन होने के बाद ही कोहड़ा डालूंगी मैं, क्योंकि कोहड़ा को तो इतना फ्राई करना नहीं पड़ता। और पोटैटो को हमारे 2 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। देखिए फ्रेंड हमारे पोटैटो देखिए पक गया। हमारे पोटैटो फ्राई हो चुके हैं जितना हमें फ्राई करना है। अब मैं उसमें कोहड़ा ऐड कर दूंगी जो हमने काट के धो के काट के रखे हुए हैं, और इसे मैं थोड़ा देर फ्राई करूंगी, मुश्किल से कुछ 1 सेकेंड, क्योंकि कोहड़ा भी पानी छोड़ता है तो वो ज़्यादा फ्राई तो क्रिस्पी फ्राई तो होगा नहीं। हल्का से उसको फ्राई करने के बाद फ्रेंड मैं इसमें अब मसाले डालूंगी जो डालना है। तो ज़्यादा मसाले तो कोहड़ा में डालते नहीं हैं हम लोग, सिर्फ ये डालेंगे टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना चाहिए हमें। उसके बाद फ्रेंड कटे हुए टोमेटो ऐड करूँगी, और अब मैं इंडक्शन को एकदम कम कर दूँगी 500 पर, अदरवाइज जलने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड मैं इसमें अपना ये शुगर ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा मीठा रहता है तो अच्छा लगता है। मैंने 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें कोई मसाला तो है नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। अब ये पकेगा अपने धीरे धीरे स्लो टेम्परेचर पे, अपने ही पानी में पकेगा। देखिए फ्रेंड कोहड़े ने पानी छोड़ा हुआ है, और इसी पानी में एकदम स्लो टेम्परेचर किया हुआ है मैंने। इसी पानी में हमारी सब्ज़ी देखिए पक रही है, इनफैक्ट 50% पक चुकी है। इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलग से पानी डालने से कोहड़े का स्वाद एकदम पानी जैसा हो जाता है, उसमें वो सोनापन नहीं रह जाता है। अब ये इसी तरह से स्लो मैंने 100 टेम्परेचर पे देखिए, नहीं 100 नहीं 500 पे किया हुआ है, 500 पे किया हुआ है, ऐसे ये पक जाएगा। देखिए फ्रेंड ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है 2 किचन होने का। वहाँ सामान सब वहाँ रहता है, बनाती यहाँ इंडक्शन मैंने यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, तो वही लेके आओ और फिर ले जाके सब उसको जगह पर रखो। एक तो पैर में दर्द हो रहा है बहुत, चला नहीं जा रहा है, काफ़ी स्वेलिंग हो गई है पैर में, तो ये सब चीज़ों को इनकी जगह पे रखना होता है। चलिए फ्रेंड अब इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और प्लीज़ अपने आप लोग मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिए। 1-2 मिनट देख के मत ही, ना ही स्किप करके देखिए, ना ही बीच में छोड़िए, और फुल वॉच करने के बाद आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं समझ में नहीं आता ये नया वाले मोबाइल में फ्रेंड कि कैमरा किस तरफ है, क्योंकि ये डार्क ब्लू कलर का है, मुझे कैमरा दिखाई नहीं दे रहा किस तरफ, एकदम काला काला हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स सब जानते हैं कि सिंपलिसिटी कहते हैं ना, जो सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कोई बात नहीं, जैसी हूँ वैसे ही ठीक है। अगर कैमरे में नहीं डायरेक्ट देखा तो भी आप लोगों से मैं कांटेक्ट तो हो ही जाता है, आईज कांटेक्ट ना हो तो भी क्या, आप लोगों तो मेरी फीलिंग समझ ही रहे हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ ढेर सारे आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट तो करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और मैं इसी तरह से अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए डेली लेके आती रहूँगी, और पूरा वॉच करना, फुल वॉच करना। और फ्रेंड किसी भी फ्रेंड के पास अगर हमारे सब्सक्राइबर क्यों कम हो रहे हैं इसका कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करेगा मेरे कमेंट बॉक्स में आके, ताकि मन में कुछ शांति हो जाए। चलिए अब कल फिर मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय।